इंडियन स्टॉक मार्केट काफी डेंजर जोन पर है क्योंकि इंडिया विक्स ऑल टाइम लो पर है और ऐसा मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ दिनों पहले बोला था। अब देखो, इंडिया विक्स इज द वॉलेटिलिटी ऑफ द होल स्टॉक मार्केट की मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या है उसका मेजर करती है इंडिया विक्स। इन सिंपल टर्म्स में समझाओ तो इंडिया विक्स अगर 10 पर है तो इसका मतलब है निफ्टी में अप एंड डाउन का फ्लक्चुएशंस, नॉट रिटर्न। फ्लक्चुएशंस 10% का हो सकता है ओवर अ 1 ईयर। हालांकि ट्रेडर्स इसे 30 डेज की मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि उसका कैलकुलेशन अलग है, ऑप्शंस के एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के बेसिस पर उसे निकाला जाता है। पर सवाल ये उठता है कि ट्रेडर इसे कैसे यूज करते हैं। तो अगर इंडिया विक्स स्टेबल या डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है मार्केट में बुलिश नेचर है, और अगर इंडिया विक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है मार्केट में बेयरिश नेचर है। इसको यूज करने का भी सिंपल तरीका है। अगर मान लो इंडिया विक्स 12 से नीचे आ रहा है, 12 से नीचे, और मार्केट में ऑलरेडी एक बुलिश मूवमेंट आ चुका है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। एंड अगर इंडिया विक्स काफी हाई है, मतलब 12 से ऊपर है, और मार्केट काफी डाउन हो चुका है और वहां पर कंसोलिडेशन फेज में, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वहां से रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हमेशा ऐसा होता है? तो आंसर है जी नहीं, क्योंकि इंडिया विक्स के घटने का रीजन ये हो सकता है कि मार्केट में वॉल्यूम कम है, इंटरेस्ट कम है, और मार्केट बुलिश नेचर में है, मार्केट में सर्टेनिटी है, तो ज्यादा हमें फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलेगा। पर जब भी इंडिया विक्स इंक्रीज होता है तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे पहले कि मार्केट में अगर बियरिश नेचर है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो मार्केट इंडिया विक्स काफी हाई हो जाता है। या मार्केट में कोई ऐसे अच्छे या बुरे इवेंट्स जो सरप्राइज हो मार्केट के लिए। अगर मान लो कि कल को ट्रम्प भाई साहब ने ये बोल दिया कि इंडिया पर टैरिफ हटा दिया जाएगा, तो ये एक अच्छा न्यूज और एक सरप्राइज न्यूज है, तो इंडिया विक्स इंक्रीज करेगा और साथ में मार्केट भी इंक्रीज करेगा। अब एज अ ऑप्शन ट्रेडर भी आप इसे इंडिया विक्स को यूज कर सकते हैं। जब भी इंडिया विक्स लो होता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स आपको काफी कम मिलते हैं और थीटा डी के हाई मिलता है। तो एज अ ऑप्शन सेलर आपको थोड़ा फायदा होता है, पर इसके साथ साथ रिस्क भी काफी हाई हो जाता है क्योंकि उस समय इंडिया विक्स के बढ़ने का कारण ज्यादा होता है। एज अ ऑप्शन बायर अगर आप ऑप्शन बाय करते हो और आपके एसेट्स में अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी एसेट आप ट्रेड कर रहे हो उसमें अगर मूवमेंट भी आता है, तो आपके ऑप्शन में हो सकता है कि शायद मूवमेंट ना आए और थीटा डी के आपको देखने को मिले, तो लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया विक्स कितना इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर, चाहे आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो या चाहे आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो। और ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज दे भी देता है। तो अगर आपको ये रियल इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस पेज। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।